आपको मुबारकबाद है, आप बांग्लादेश के बाशिंदों को, यहाँ के लोगों को और यहाँ पर मौजूद तमाम हमारे भाइयों को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम से, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्तगी अता फरमाई, आपको ताल्लुक़ अता फरमाया, आपको मोहब्बत अता फरमाई और आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं देखता हूँ बांग्लादेश के सफ़र में कि मदरसे का जलसा हो, गांव में हो, देहात में हो, करिया में हो, बस्ती में हो, शहर में हो, किसी मदरसे के अहाते में हो या मदरसे की बाउंड्री के अंदर हो, हर जगह यहाँ पर आप मौजूद रहते हैं, बांग्लादेशी अवाम मौजूद रहते हैं। ये खुदा ताला का करम और अल्लाह ताला की नेमत है, इस पर आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता फरमाई कि दीन से वाबस्तगी अता फरमाई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत अता फरमाई और उसकी तौफीक अता फरमाई। सबसे बड़ी मुबारकबाद इस बात की है। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मदरसे के कुछ फारिगीन जिन्होंने कुरान मजीद की तकमील की, हिफ्ज़ कुरान की जिन्हें सआदत नसीब हुई, उनकी यहाँ पर तकमील का मौका भी था और उनकी तकमील की रस्म भी अदा की गई। ये मदारिस जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं मामूली खिदमत नहीं है, नहायत ही कीमती, बड़ी काबिल कदर और नहायत ही समीन कीमत है, खिदमत अंजाम दी जा रही है। ऐसी खिदमत कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि मदारिस क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुख्तसर ये समझिए कि आप अपनी औलाद को दीनदार बना रहे हैं, अपनी औलाद को दीन हासिल करने, दीन की तालीमात हासिल करने, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए आप मदरसे में दाखिल करते हैं। आप ये नहीं कि फ़कत आपने अपनी औलाद का मुस्तकबिल बचा लिया, अपनी औलाद को आपने नेक राह पर लगा दिया या आपने मदरसे में दाखिल कर कर एक फ़र्ज़ अदा कर दिया। दर हकीकत आप अपने आप को बचा रहे हैं, आपका तहफ़्फ़ुज़ है, आपके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है, आपके ज़ौफ़ और आपके बुढ़ापे का तहफ़्फ़ुज़ है। मदारिस में जो औलाद आपकी पढ़ेगी, जो दीनदार होकर निकलेगी, वो आपके हक़ को पहचानेगी। इस्लामी हकूक़ और इस्लामी शरीयत की रोशनी में और दीन की रोशनी में वो आपकी इज़्ज़त भी करेगी, आपकी तौक़ीर भी। फिर मैं दुनिया घूम चुका और कई मरतबा मैंने यहाँ अर्ज़ किया कि दुनिया के बेशतर ममालिक में मुझे जाने की सआदत नसीब हुई और मदारिस के अंदर हाज़िरी का मौका मिला। किसी दुनिया के मदरसे में, यानी हिंदुस्तान जैसे इलाके में, मुल्क के अंदर भी किसी मदरसे में आज तक ये रिपोर्ट नहीं मिली कि मदरसे का तालिब इल्म नशा करता है, मदरसे का तालिब इल्म गांजा इस्तेमाल करता है, अफीम पीता है, बद अखलाक़ी में मुब्तला है, बद अखलाक है, या कोई किसी किस्म की शराब नोशी, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये दर हकीकत मदारिस की अज़ीम शान खिदमत है। आपका अपना तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी औलाद के हिफाजत में आपका अपना तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ है, आपके ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ है, आपके दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, आपके मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ है, हर तरह की हिफाजत। तो आपको अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इस पर आप लायक मुबारकबाद हैं। फिर मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें इरशाद फरमाया कि अगर तुम सही मानों में मोमिन होगे, मुसलमान होगे, तो तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही फतह याब होगे और तुम्हें अल्लाह ताला वक़ार, अज़मत और इज़्ज़त अता फरमाएंगे। आज तब्दीली का दौर है, आपके मुल्क में भी तब्दीली आई है, खुशगवार तब्दीली, जिसको मुख्तलिफ ताबीरात से आप इस बयान करते हैं। इस तब्दीली को एक मौका अता फरमाया अल्लाह ताला ने। आपको अपनी दोबारा अपने जायज़ा लेने का, अपने अमल का, अपने मुल्क का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपने माहौल की तश्कील का, उसको सेहतमंद बनाने का, उसको दुरुस्त करने का, तंदुरुस्त बनाने का आपको मौका अता फरमाया। हज़रात उलमाए किराम से तो ये अर्ज़ है कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे उलमा की जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे ही अइम्मा मसाजिद की व हज़रात मुअज़्ज़िनीन की, हर एक का अपना हल्का है, हर एक का अपना एक इलाका है, अपने ताल्लुकात हैं। हज़रात अइम्मा का हल्का मस्जिद के मुसल्ली और नमाजी हज़रात हैं। किसी मस्जिद में 3000 मुसल्ली हैं, किसी मस्जिद में 6000 हैं, किसी में 10,000 हैं। मस्जिद की वुसात और उसकी गुंजाइश के मुताबिक
वो आपका हल्का है। उनके अखलाक की दुरुस्तगी, उनके दीन की दुरुस्तगी, उनको मसाइल से आगाह करना, उनको तालीम दीन देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उलमा का भी एक मकाम है, उलमा का भी एक इलाका है, उनका भी एक ताल्लुक़ है, उनका भी एक हल्का है। उनका हल्का तलामेज़ा हैं, उनके शागिर्द हैं। किसी मदरसे में 10,000 तालिब इल्म हैं, किसी मदरसे में 20,000 हैं, किसी मदरसे में 5,000 हैं। वो आपके चश्मे अबरू पर अपनी जान कुर्बान कर देने के तैयार हैं। आपके ज़िम्मे हैं उनकी तरबियत, उनका अखलाक की दुरुस्तगी, उनकी तालीम, उनकी तदवीन, उनकी तरबियत, ये सब उनकी इस्लाह आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप हजरात की, अवाम की जिम्मेदारी है कि अपने उलमा के पीछे खड़े हों, उनकी ताकत बने, अपने अइम्मा के पीछे खड़े हों, उनको ताकत फराहम करें। आपकी ताकत से अइम्मा को ताकत है, हजरात उलमा को ताकत है। आप उनके पीछे खड़े होंगे, वह बड़ी से बड़ी ताकत के सामने आकर उस ताकत को शिकस्त देने के लिए कमर बस्ता होंगे और तैयार होंगे। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, उसको पहचानें। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम नामी पर और इसमें गिरामी पर यह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, अज़मत रिसालत, आपने क्या काम किया? सबसे पहले आपने अकाईद दुरुस्त किए, ईमान की दावत दी, और उस दावत के अंदर जितने मसाइब और मुश्किलात आए हैं सब आपने बर्दाश्त किए, सबको आपने अंगेज किया, और आपने तस्लीह अकाईद और तस्हीह अकाईद और तस्हीह आमाल का बेड़ा उठाया। ना गुज़ीर हालात के अंदर, ना मुवाफिक हालात में, ऐसे हालात में जिसका मुकाबला करना आसान काम नहीं था, आपने शिर्क को, बिदात को और दूसरी रसूमात को, बातिल रसूमात को इस्लाम के मुकाबले में चलने नहीं दिया। आपको याद है बदर का जंग ओहद का मैदान है, मैदान के अंदर ओहद के मैदान के शिकस्त हुई है अहले ईमान को। वहां पर अबू सुफियान ने नारा लगाया, अपनी दानिश में ये समझकर कि शिकस्त दे दी अहले ईमान को और मुसलमानों को। नारा बुलंद किया उसने कि अफीकुम मोहम्मद, क्या तुम्हारे दरमियान मोहम्मद हैं? अफीकुम इब्नु अबी कुहाफा, क्या तुम्हारे दरमियान अबू बकर हैं? अफीकुम उमर इब्न खत्ताब, क्या तुम्हारे दरमियान इब्न खत्ताब हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक आवाज पर इरशाद फरमाया, ला तुजीबू, ला तुजीबू। अबू सुफियान के सवाल का जवाब मत देना। वो पूछ रहा था कि मोहम्मद हयात हैं, मोहम्मद जिंदा हैं, अबू बकर जिंदा हैं, उमर जिंदा हैं या नहीं है? ये सब के सब कत्ल हो गए। आपने फरमाया कोई जवाब मत दे। जब उसने कहा, उसने तरंग में आकर और बहुत ही जोश में आकर अबू सुफियान ने कहा कि सब के सब कत्ल कर दिए गए, सब के सब कत्ल कर ठिकाने लगा दिए गए। और फिर कहा ऑल हुबुल, नारा लगाया उसने, एक बुत का नारा लगाया, एक बातिल खुदा का नारा लगाया, एक बातिल सनम का नारा लगाया। यह आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने सहाबा से फरमाया, अबू बकर से फरमाया, उमर से फरमाया और वहां पर मौजूद दूसरे सहाबा से कि उजीबू अजीबू हो, इसको जवाब दो। सहाबा ने कहा क्या जवाब दें? आपने फरमाया कहो अल्लाहु आला व अजल। आपने अपनी जात की परवाह नहीं की, आपने अबू बकर की परवाह नहीं की, आपने उमर की। जब कुफ्र और ईमान का मुकाबला हुआ, कुफ्र और शिर्क का, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कुफ्र इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र सरबुलंद हो। आपने वहां पर इजाजत दी और कहा कि इस्लाम की सरबुलंदी का नारा लगाया जाए। इतने नाजुक एहसासात हैं, इतने नाजुक ख्यालात हैं, इतने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल है तौहीद का और ईमान की सरबुलंदी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं तौहीद के लिए, दावत दीन के लिए, खुदा के पैगाम पहुंचाने के लिए, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आपने क्या खिदमत अंजाम दी। अब मकसद ये है आपसे कि माहौल आपका मुवाफिक है। हजरात उलमाए किराम से अर्ज है, उनसे दरख्वास्त है कि माहौल आपके मुवाफिक है। माहौल की फिर तश्कील नो। आप तक अब आने वाली नस्लों का आपकी मुंतजिर हैं। आपका उन पर एहसान अजीम होगा कि दीन अपनी असल शक्ल सूरत में, जिस दीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और आपने उम्मत के सामने पेश किया, सहाबा के सामने पेश किया, वो दीन सही शक्ल में पहुंचाने का माहौल आपके लिए साजगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे, एक जिंदगी आपकी मक्का की जिंदगी है, वहां पर तबलीग और दावत का काम है। एक जिंदगी आपकी मदीने की है।
आप सुलह हुदैबिया के मौके पर आए हैं सन 6 हिजरी में। मेरी बात जरा तवज्जो तलब है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। सन 6 हिजरी में हिजरत के 6 साल के बाद सुलह हुदैबिया का वाकया पेश आया। आप आए हैं, आपने कुफ्फारे मक्का से सुलह की है और आपने इंतहाई दब कर और इंतहाई गिर कर वो सुलह की है। उसके निकात, उस सुलह के पॉइंट, उसकी दफात कोई काबिल इज्जत नहीं थी, लायक तौकीर नहीं थी, लायक तवज्जो नहीं थी। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अक्सर ने उस सुलह को कबूल नहीं किया था दिल से। वो समझते थे कि ये तौहीन आमेज सुलह है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा थे? एक रिवायत के मुताबिक 1300, एक रिवायत के मुताबिक 1400, एक रिवायत के मुताबिक 1500। यानी मक्का से मदीना आने के बाद 6 साल में 1500 की तादाद में सहाबा थे। जब आपकी सुलह हुई कुफ्फारे मक्का से, सुलह हुदैबिया, और सन 8 हिजरी में आप फतेह मक्का के लिए तशरीफ लाए, 2 साल के बाद, उस सुलह के 2 साल के बाद 10,000 सहाबा से जायद लोगों का मजमा आपके साथ था। आपको मौका मिला, तबलीग का मौका मिला, माहौल साजगार मिला, आपने इस्लाम की इशाअत की। आज वो मौका है तश्कील नौ है अपने घर को दुरुस्त करने का, अपने माहौल को दुरुस्त करने का, नौजवानों के अखलाक दुरुस्त करने का। इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके अखलाक को दुरुस्त करें, उनके अमाल को दुरुस्त करें, उनके दीन की तस्हीह करें, उनके अकायद की दुरुस्त करें। नौजवानों को दीन पर चलने की आप उनको तालीम दें और उनको दीनदार बनाने की जिम्मेदारी। माहौल की साजगारी अब आपके हाथों में है, आपके कांधों पर है। आने वाली नस्लें या आपका शुक्रगुजार होंगी या आपकी नाशुक्री करेंगी, ये फैसला आपको करना है। अल्लाह ताला ने माहौल आपके हक में साजगार कर दिया। खुदावंद ताला इस तमाम कहने सुनने को काबिल कबूल बनाए और अल्लाह ताला जो कुछ अर्ज किया गया उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको अल्लाह ताला इस माहौल से फ़ायदा उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए।